नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तलबा जेएसी के तेलंगाना बंद का जुज़वी असर, अजला में बसों को नुकसान पहुंचाने के वाकयात। मुलाजिमीन से हड़ताल के फैसले पर नजरसानी करने वज़रा ग्रुप की दरखास्त। पार्लियामेंट में आज भी काम नहीं हो पाया। बीजेपी कारकुनों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम से इस्तीफे का मुतालबा। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की दिल्ली में किसानों के मसाइल पर कौमी अपोजिशन कायदीन से मुलाकात। सीमांध्रा कायदीन की आज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात। लंदन में सुकून, तशद्दुद दीगर शहरों में फैल गया। 500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। आतिशज़दिया लूटमार के वाकयात जारी। और पाकिस्तान के कबायली इलाके मीरान शाह में ड्रोन हमला, 21 अफराद जाँ बहक। अब खबरें तफसील से। सदारती हुक्मनामे में 14 अफशर के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेएसी की जानिब से आज तेलंगाना बंद मनाया जा रहा है, जिससे अजला में आम जिंदगी पर असर पड़ा है। बंद के पेश नजर कारोबारी जिंदगी मफलूश नजर आई। आरटीसी ने तेलंगाना भर में 1214 बसों को मनसूख कर दिया। करीमनगर, मेदक, महबूबनगर, निजामाबाद, नलगुंडा, खम्मम और आदिलाबाद में बंद का असर देखा गया, जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बंद का जुज़वी असर देखा गया। पुराने शहर में बंद नाकाम नजर आया। रमजान मुबारक के दौरान जो रिवायती चहल पहल और गहमा गहमी पुराने शहर में नजर आती है, वो पूरी तरह से नजर आई। बाजार खुले थे, जबकि चंद खानगी स्कूल्स की जानिब से तातील दी गई थी। जिले महबूबनगर, शादनगर, पालामोरी इलाके में मज़ाहरीन ने एक आरटीसी बस को नुकसान पहुंचाया। इधर हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए थे। शहर में भी आरटीसी बस सर्विस को मनसूख किया गया। नए शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक कम देखी गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की जानिब से स्कूटर रैली निकाली गई। रियासती वज़रा के ग्रुप ने मुलाजमीन से फिर एक बार हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की है। वज़रा ग्रुप के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि मुलाजमीन जेएसी के नुमाइंदों के साथ जुमेरात को एक और इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने मुलाजमीन के नुमाइंदों से इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। अनम राम नारायण रेड्डी ने वाज़ेह किया कि एस्मा का कानून 8 महकमे जात पर लागू किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एस्मा उस वक्त तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक दूसरों के काम में मदाखलत नहीं की जाती हो। उन्होंने मुलाजमीन की जानिब से अदालती कमीशन के क़याम के मुतालिबे पर हो रही ताख़ीर की वजाहत करते हुए कहा कि रिटायर्ड जज के अदम दस्तियाबी की वजह से उसमें ताख़ीर हो रही है। उन्होंने बताया कि खुशगवार और पुरअमन माहौल के लिए पुलिस के दस्तों को तैनात किया जा रहा है, उससे तशवीश पैदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जरूरी अशिया को आवाम तक पहुंचाने में किसी भी तरह की रुकावट न पैदा करने की दरख्वास्त की। रियासती वजीर मुकेश गौड़ ने माह रमजान और आइंदा माह से गणेश त्यौहार के मौके पर अवाम को मुश्किलात से राहत देने के लिए इलाकाई तहरीकों से दस्तबरदारी की अपील की। అది మా ఉద్యోగ మిత్రులకు కూడా తెలుసు, ఎందుకంటే ఇది రెన్యూవల్ చేసే ప్రక్రియ వాళ్ళ ద్వారానే జరుగుతుంది। ఈ జేఏసీ ఎవరైతే మాకు సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చారో ప్రభుత్వానికి, వారిని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ప్రత్యేకంగా వారికి అంటే ఈ చర్చలు ఇంకా ఈ డైలాగ్ ఆన్లో ఉంది, ఈ యొక్క చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా
మీడియా ద్వారా ప్రజలకు చెప్పాలని ఈ రాష్ట్ర सदरनशीन तेलंगाना सियासी जैसी प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात से मुतालिक तहरीरी इम्तिहानात के इल्तिवे के लिए वो चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि वो कुल जमाती वफ्द के साथ चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करेंगे। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात मुलतवी नहीं किए गए तो सियासी जमातों से मुशावरत के बाद वह इस सिलसिले में अदालत से रुजू होंगे। प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि 14F को हज़फ करने से मुतालिक मरकज के इशारों से काम नहीं चलेगा। इस सिलसिले में बाकायदा सरकारी सतह पर एक बयान जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रियासती वज़रा तेलंगाना या 14F शक के सिलसिले में गैर जरूरी बयानात देते हैं तो उन्हें तेलंगाना का गद्दार तस्वुर किया जाएगा। మనకి మచ్చ తెచ్చే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేసేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ వ్యతిరేకులుగా గుర్తించబడతారని మేము స్పష్టం చేయదలుచుకున్నాం। ఏం చర్చ జరుపుతాడు, దేనికోసం జరుపుతున్నాడు తెలియదు ఆయనకి। అది మామూలుగా గుడ్డెద్దు చేలబడ్డట్టు పోతున్నాడు ఆయన। నాకైతే सीमांध्रा के कांग्रेसी कायदीन रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए करनूल के रुकन असेंबली टीजी वेंकटेश ने कहा कि सीमांध्रा कायदीन गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के अपने मौकफ को दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि वो रायलसीमा के लिए खुसूसी पैकेज के लिए नुमाइंदगी करेंगे। सीमांध्रा कायदीन आज शाम गुलाम नबी आजाद से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान आंध्रा जेसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से 14F शक को हज़फ करने के इक़दामात के ऐलान पर 11 अगस्त को बंद का ऐलान किया है। పెద్దలు ఉన్నట్టు మాకు సో వాళ్ళతో మేము చెప్పుకోకపోతే ఇంకెవరితో చెప్పుకుంటాం। మా ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్గా చెప్తూ పోతాం। ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ రాయలసీమలో స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కరువు ప్రాంతాలుగా డిక్లేర్ అవుతా ఉంది। సో ఈ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం కాదు, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ అన్నమాట। అంటే దేశంలోనే వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ వెనుకబడిన ప్రాంతం రాయలసీమ ఉంది। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में किसानों को दरपेश मसाइल के सिलसिले में दिल्ली में अहम अपोजिशन कायदीन से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने कौमी अपोजिशन कायदीन को आंध्र प्रदेश में किसानों को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि क्रॉप हॉलिडे के ऐलान के सिलसिले में वो साहली इलाकों का 22 और 23 अगस्त को दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से किसानों को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री రమణ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిన రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। వ్యవసాయంలో ఉండే సంక్షోభాన్ని ప్రధానమంత్రికి, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్కి, అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటున్నాం। దీనిపైన వాళ్ళు దృష్టి పెట్టవలసిన అవసరం ఉంది। ఈరోజు మనం చూస్తే ఏ రైతు కూడా పంట చేయకుండా పోయే పరిస్థితి లేదు। అందులో కూడా కోనసీమ, గోదావరి డెల్టా, करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने सीमांध्रा कायदीन के इजलास में रुकने पार्लियामेंट शुभम हरी को मदऊ किए जाने पर शदीद एतराज किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि शुभम हरी जगन मोहन रेड्डी के खास मुखबिर हैं और उनकी पार्टी कायदीन के इजलास में शिरकत पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगी। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट के संबशिवराव और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण को इस सिलसिले पर संजीदा तवज्जो देने की अपील की है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 14F शक पर मौसर इक़दाम उठाने पर 11 अगस्त को ऐलान की गई हड़ताल से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। आरटीसी के साबिक सदनशीन जी प्रकाश राव ने कहा है कि टीआरएस कायदीन को दूसरों को खुदकुशी के लिए वर्गलाने से पहले अपनी जान की कुर्बानी देनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर और रुकने पार्लियामेंट विजय शांति को साइनाइड पीकर अमर हो जाना चाहिए ताकि तारीख में उनका नाम सुनहरी हरफों से लिखा जा सके। प्रकाश राव ने यह भी कहा कि अगर केसीआर और विजय शांति इस तरह के इक़दाम के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 15 अगस्त को कौमी परचम के साथ तेलंगाना का परचम भी लहराने पर जोर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने एदुपुला पाया, बासर और नुजीवीडू में आईआईटी ट्रिप कोर्सेस में दाखिले के लिए मेरिट उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। रियासत भर में गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली तेजस्वनी ने पहला मुकाम हासिल किया।
प्रकाशम जिले की वंशी कृष्णा को दूसरा और वरंगल की अपर्णा ने तीसरा मुकाम हासिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि जारिया माह की 22, 23 और 24 तारीख को काउंसलिंग होगी। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत ने IIIT में PPP के तहत खानगी कॉलेजेस को 15% नशिस्तें दिए जाने को मंजूरी दे दी है। रियासत की 3000 नशिस्तों में इलाका तेलंगाना के करीमनगर से 262 उम्मीदवार, गुंटूर से 229 उम्मीदवार और चित्तूर के 277 उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि IIIT में दाखिलों के लिए जुमला 19,000 दरखास्तें दाखिल की गई थी। PPP మోడ్లో ఈ ట్రిబ్యునల్స్ డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశం కేంద్రానికి దానికి సంబంధించి ఈ మధ్యకాలంలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సంబంధం వచ్చిన తర్వాత మనం నిర్ణయం తీసుకొని ఏ అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయో అప్లికేషన్ స్క్రూటినైజ్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సమ్మతి తెలియజేసి पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी कुछ काम नहीं हो पाया। मंगल को पार्लियामेंट के बाहर बीजेपी कारकुनों पर की गई लाठीचार्ज पर एहतजाज करते हुए बीजेपी अरकान ने मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। आज इजलास की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, लोकसभा में बीजेपी के अरकान ऐवान की अवस्थ में पहुंच गए और मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम से इस्तीफा देने का मुतालबा करने लगे। जबकि शिवसेना के अरकान भी पूना में किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज पर एहतजाज करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने लगे। बीजेपी अरकान के एहतजाज को देखते हुए स्पीकर मीर अकबर ने कार्रवाई को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो ऐवान में एहतजाज जारी रहा, जिसे देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा में भी बीजेपी कारकुनों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया, जिस पर सदनशीन हामिद अंसारी ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी ने मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए उन्हें बीजेपी कारकुनों पर की गई लाठीचार्ज वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मरकजी वजीर दाखिला चिदम्बरम की हिदायत पर ही ये कार्रवाई की गई है, लेकिन उधर दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कारकुनों पर लाठीचार्ज की खबरों को गलत बताया है। दिल्ली पुलिस के जराये ने बताया है कि पुलिस की जानिब से किसी भी तरह का लाठीचार्ज नहीं किया गया है। बीजेपी ने मरकजी वज़ीर दाखिला से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। दिल्ली में मंगल को बीजेपी कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज के तनाजुर में बीजेपी कायदीन ने चिदम्बरम में और दिल्ली पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। सुषमा स्वराज ने दिल्ली पुलिस की जानिब से बीजेपी कारकुनों के पुरतशद्दुद होने के इल्जामात को दिल्ली पुलिस की दरगोई करार दिया। अरुण जेटली ने कहा कि चिदम्बरम ही बीजेपी कारकुनों पर लाठीचार्ज के जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि लाठीचार्ज में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। रामदेव जी के समर्थकों में से राजबाला जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई, जिसमें केवल दिल्ली पुलिस में नहीं बल्कि सरकार के मंत्री ने कपिल सिब्बल ने कहा था कि किसी को चोट नहीं लगी, वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। और कल की घटना में भी एक अर्ध विकलांग को पूरी तरह विकलांग कर दिया इन्होंने। आप हैरान होंगे, कल हम लोग सब देखकर आए, मेरे पास वो लिस्ट है 56 लोगों की, जिसमें ये लोग कहते हैं कि 2 दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए, 4 कांस्टेबल्स की MLC है उसमें 4। मरकजी वजारत दाखिला ने बिलाखिर पार्लियामेंट हमले केस के मुलजिम अफजल गुरु की रहम की दरखास्त को सदर जमहूरिया के पास रवाना कर दिया है। अफजल गुरु को 2004 में मौत की सजा सुनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अफजल गुरु की सजाए मौत को बरकरार रखा था। बीजेपी और दीगर जाफरानी जमातें अफजल गुरु की फांसी पर जल्द अमलावरी का मुतालबा करती आ रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2000 में लाल किले पर किए गए हमले के मुलजिम मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की सजाए मौत को बरकरार रखा है। जस्टिस VS सरपुरकर और जस्टिस PS ठाकुर की बेंच ने आरिफ की जानिब से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस सरपुरकर ने कहा कि आपकी अपील मुस्तरद की जा रही है और आपकी सजाए मौत को बरकरार रखा जा रहा है। आरिफ पर मुल्क के खिलाफ साजिश और जंग के अलावा कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। वाज़ेह है कि 22 दिसंबर साल 2000 में लाल किले पर किए गए दहशतगर्द हमले में फौज के 3 जवान हलाक हो गए थे। बाएं बाजू की जमातों ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में की जा रही खलअंदाजी को कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान खुफिया माहदे का हिस्सा करार दिया है।
मीडिया से बात करते हुए बाएं बाजू के लीडर बृंदा करात ने इल्जाम लगा कि कांग्रेस जहां बदनवानियों पर मुबाहिस से गुरेज कर रही है, वहीं बीजेपी महंगाई पर बहस को तातुल से दो चार करना चाहती है और इन दो मसाइल पर कांग्रेस और बीजेपी में मुफाहमत हो चुकी है। बृंदा करात ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में हो रही खललंदाजी को अफसोसनाक करार दिया, लेकिन उधर कांग्रेस ने बृंदा करात के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राजीव शुक्ला ने कहा कि अपोजिशन अहम बिल्स को पेश करने में रुकावट पैदा करने की साजिश कर रही है, जिससे मुल्क की मईशत पर असर पड़ता है। उन्होंने बीजेपी की जानिब से रोजाना इस्तीफों के मुतालिबों को भी तनकीद का निशाना बनाया। राजीव शुक्ला ने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन की जानिब से हर मसले पर बातचीत के लिए रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन अपोजिशन जानबूझकर पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पैदा कर रही है। इतने महत्वपूर्ण बिल हैं जो देश की जनता के हित सीधे उन बिलों से जुड़े हैं। देश की आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था पे संकट है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था किसी तरह बचा के रखी हुई है, शेयर मार्केट को किसी तरह से बचा के रखा हुआ। और चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2002 के फसादात के सिलसिले में बयान देने वाले पुलिस ओहदेदार संजीव भट्ट की बरतरफी सियासी मसला अख्तियार करती जा रही है। बायाबाजों के लीडर बृंदा करात ने कहा है कि जब इस सिलसिले का मुकदमा अदालत में जेर दौरा है, ऐसे में संजीव भट्ट की मौतली गलत इकदाम है। तमाम बीजेपी ने गुजरात हुकूमत के मौकफ की हिमायत करते हुए कहा कि गुजरात हुकूमत ने जो कदम उठाया है उसकी वजाहत भी उसके पास मौजूद है, लेकिन वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह बात वाज़ेह नहीं हो पाई है कि आखिर किन बुनियादों पर संजीव भट्ट को बरतरफ किया गया था। वाज़ेह है कि संजीव भट्ट ने 2002 के गुजरात फिसादात के दौरान पुलिस ओहदेदारों के इजलास में नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों पर हमला करने के लिए बलवाइयों को खुली छूट देने, पुलिस ओहदेदारों को हिदायत देने का इल्जाम लगाया था। Some breaking news coming in. Salman Khurshid, Union Law Minister, has commented on top Gujarat cop Sanjeev Bhatt, saying it's not. अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल 4 रोज भी हंगामों और लूटमार का सिलसिला जारी है। ताहम लंदन में 16,000 पुलिस मुलाजिमीन की तैनाती के बाद फसादात का सिलसिला थम चुका है, लेकिन मैनचेस्टर के मुख्तलिफ इलाकों में लूटमार और आतिशबाजी के वाक़यात पेश आए हैं। मंगल की रात नौजवानों के ग्रुप्स ने मैनचेस्टर के कई इलाकों में तोड़फोड़ करते हुए दहशत फैला दी। वज़ीर आज़म बरतानिया डेविड कैमरून ने यह ऐलान किया है कि हंगामाराई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तशद्दुद का शिकार एक नौजवान मंगल के रोज जख्मों से जाबर न हो सका। हंगामों की वजह से यह पहली मौत वाक़ हुई है। इस दौरान अमेरिका ने अपने शहरियों को बरतानिया के सफर के दौरान मोहतात रहने का मशवरा दिया है। मैनचेस्टर पुलिस के कमांडर ने बताया कि पुलिस को तशद्दुद मुलव्विस ग्रुपों से गैर मामूली मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। लंदन में पुलिस ने 560 अफराद को गिरफ्तार किया है और इनमें से बेशतर की उम्रें 20 साल के लगभग बताई गई हैं। लंदन में अपने घरों की हिफाजत के लिए कई अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। लंदन के साउथहॉल में सिख तबके की जानिब से गुरुद्वारे की हिफाजत के लिए सैकड़ों सिख अफराद निगरानी कर रहे हैं। मैनचेस्टर के अलावा सैलफोर्ड, नॉटिंघम, लिवरपूल और बर्मिंघम में तशद्दुद के वाक़यात की इत्तला मिली है और बड़े पैमाने पर दुकानात को लूट कर नजरातिश कर दिया गया है। वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने पार्लियामेंट की छुट्टियों को भी मनसूख कर दिया है और खुसूसी इजलास तलब करने का ऐलान किया है। बर्मिंघम में अपने इलाके की हिफाजत कर रहे 3 अफराद को एक कार ने रूंड डाला, जिसकी वजह से तीनों बरसरे मौका हलाक हो गए। पाकिस्तान के सरहदी सूबे शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमले में 21 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आज सुबह मीरानशाह इलाके में एक मकान के कंपाउंड और एक गाड़ी को 2 मिसाइल फायर करके निशाना बनाया गया। मीरानशाह से सिक्योरिटी ज़राए की ने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया कि इस ड्रोन हमले में मरने वालों की तादाद 21 से भी मुतजाविज हो सकती है। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि ड्रोन हमले में हलाक होने वालों का ताल्लुक हक्कानी ग्रुप से हो सकता है। महलूकीन में मुकामी तालिबान के अलावा गैर मुल्कियों की शमूलियत का भी इम्कान जाहिर किया गया है। 2 मई को अलकायदा के साबिक सरबराह ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में किया गया यह 21वां ड्रोन हमला है। अमेरिका पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ कबायली इलाकों को अलकायदा का हेडक्वार्टर तस्वुर करता है, लेकिन वाज़ेह है कि पाकिस्तान ये कहता आ रहा है कि वह अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाज़त नहीं देगा जिससे उसकी खुद मुख्तारी में मुदाखलत होती हो। मिस्र के शहर जर्जा में मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस के एक मरकज पर हमला करके वहां मौजूद असलहा पर कब्जा कर लिया और कई गाड़ियों को नजरातिश कर दिया। अरबी न्यूज चैनल के मुताबिक मुकामी मुश्तइल अफराद का पुलिस मरकज पर हमला मुकामी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस की नाकामी के खिलाफ बतौर एहतजाज किया गया है।
मुकामी शहरियों का कहना है कि पुलिस उन्हें अतराफ व अकनाफ के इलाके में छुपे अनासिर से तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गई है। मुकामी अवाम ने पुलिस मरकज पर हमले के बाद हिरासत में रखे गए कई अफराद को भी रिहा करा लिया। इस दौरान 2 ग्रुपों में हुए तसादुम में 3 अफराद के मारे जाने की भी इत्तला मिली है। उधर शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाई में मजीद 30 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। दूसरी जानिब शाम के सदर बशर अल असद ने तुर्की के वजीर खारजा अहमद दाऊद के साथ अपनी बातचीत के दौरान दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म को दोहराया है। शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक सदर बशर अल असद ने तुर्की के वजीर खारजा के साथ अपनी बातचीत के दौरान कहा कि दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई में हमारे अज़्म में कोई कमी नहीं आई है। सदर बशर अल असद से मुलाकात के बाद तुर्की के वजीर खारजा अहमद दाऊद ने कहा कि आने वाले दिन शाम के लिए बहुत अहम है और तुर्की अपने पड़ोसी मुल्क के हालात पर करीबी नजर रखे हुए हैं। तुर्क वजीर खारजा ने अपने मुल्क की क़यादत की जानिब से यह पैगाम भी सदर बशर अल असद को पहुंचाया कि मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला बंद किया जाना चाहिए। उधर मिस्र के नए वजीर खारजा मोहम्मद अमरू ने भी शाम की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए फौजी कार्रवाइयों को फौरी रोकने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब शाम की इंसानी हकूक़ की तंजीम की जानिब से एक बयान में बताया गया है कि हामा शहर में मंगल को सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस दौरान हिंदुस्तान, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका की जानिब से शाम में पैदा बहरान के खात्मे के लिए कोशिशों का ऐलान किया गया है। ब्राजील की वजारत खारजा के मुताबिक तीनों ममालिक के नुमाइंदे आज शाम की वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। लीबिया में सरकारी ज़राए ने बताया कि मंगल को नाटो की जानिब से की गई फिजाई बमबारी में मरने वालों की तादाद 85 से मुतजाविज कर गई है। दूसरी जानिब लीबिया के सरकारी टेलीविजन चैनल ने कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के फर्जंद खमीस क़ज़्ज़ाफ़ी का वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसमें उन्हें नाटो हमले में जख्मी अफराद से बातचीत करते हुए दिखाया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते बागियों ने दावा किया था कि नाटो के एक हमले में खमीस क़ज़्ज़ाफ़ी हलाक हो गए हैं। जख्मियों से मुलाकात के दौरान खमीस क़ज़्ज़ाफ़ी ने उन्हें सब्र से काम लेने की तलकीन की। लीबियाई हुकूमत ने नाटो के हमलों में हलाक अफराद को खराज पेश करने के लिए 3 दिन की सोग का ऐलान किया है। लीबियाई हुकूमत के तर्जमान मूसा इब्राहिम ने कहा कि नाटो के हमलों में 32 कमसिन बच्चे और 25 से ज़ायद ख़वातीन हलाक हुई हैं। तहम नाटो ने लीबियाई हुकूमत के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका निशाना सिर्फ अहम तनसीबात थी और बमबारी में शहरियों को निशाना नहीं बनाया गया है। इस दौरान कनाडा ने लीबिया के सिफारतकारों को मुल्क छोड़ देने का हुक्म दिया है। लंदन में पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद एडबिस्टन में हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का आगाज हो चुका है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में वीरेंद्र सहवाग की वापसी हुई है। मुसलसल 2 टेस्टों में नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले MS धोनी के बाएतमाद खिलाड़ी सुरेश रैना को भी टीम में शामिल कर लिया गया है। अगर हिंदुस्तान इस क्रिकेट मैच में भी नाक़िस मुजाहरा करती है तो वह पहले दर्जे पर अपना दबदबा बरकरार नहीं रख पाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तलबा JC के तेलंगाना बंद का जुज़वी असर, अजला में बसों को नुकसान पहुंचाने के वाकयात। मुलाजमीन से हड़ताल के फैसले पर नजरसानी करने वज़रा ग्रुप की दरख्वास्त। पार्लियामेंट में आज भी काम नहीं हो पाया, बीजेपी कारकुनों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज। मरकजी वजीर दाखिला चिदम्बरम से इस्तीफे का मुतालबा। चंद्रबाबू नायडू की दिल्ली में किसानों के मसाइल पर कौमी अपोजिशन कायदीन से मुलाकात। सीमांध्रा कायदीन की आज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात। लंदन में सुकून, तशद्दुद बरतानिया के दीगर शहरों में फैल गया। 500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, लूटमार और आतिशज़दगी के वाकयात जारी। और पाकिस्तान के कबायली इलाके मीरान शाह में ड्रोन हमला, 21 अफराद जाँ बहक।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।